सीता व्याध विवश जनम की समीता। अब मेरे मार्ग से बाधा हट गया, अब इस आकाश मार्ग से जाते हुए कोई नहीं मिलेगा और मेरे लंका को चलो। तो गिरे पर बैठे कपिल निहारी और कही हरि नाम दीन पटदारी कि यही विद सीता सो ले गयऊ और बन शोक महाराखत भयऊ। है वो कथा क्या है कि देखिए वो सीता पाने के लिए 10 गृह मामा मारीच को मृत्यु दंड देने पर उतारू हो गया था। फिर सीता पाने को वो जोगी बन गया, जोगी भिक्षा मांगा और सीता को जब हरण करके ले गया तो कहाँ लिए जा रहा है? अशोक वाटिका में, क्योंकि उसको पूर्व श्राप की बात याद आ गई। इसलिए रावण मारे डर और अपने मृत्यु से बचने के लिए सीता जी को अशोक वाटिका में लिए जा रहा है। सीते चलो कुछ दिवसों के लिए मेरे अशोक वाटिका में रहो, वहां पर हमारी दासियां और यहाँ के लंका की वसनियां तुम्हारी हत्या से सेवा करेंगे। भैया। अरे भैया लक्ष्मण। हाँ भैया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है लक्ष्मण, क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी आए हो? भैया सुनिए लीलाधाम, मैं आया जो नहीं जानते आप। सुनते ही श्री मुख पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। भैया। हे भैया लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, हे लक्ष्मण किस कारण हो अकुलाए तुम, किस कारण चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए तुम। भैया लक्ष्मण क्या हुआ बताओ तो भाई, क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी तुम आए, क्यों इतनी, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? भैया लक्ष्मण तुमने अकेली सीता को छोड़ करके आप बहुत भूल की है लक्ष्मण। भैया इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिरधारण है, इनका भी इसमें दोष नहीं। भैया आवाज आपके कारण है। वो आवाज किसकी है भैया लक्ष्मण? सुनो, मारीच बना था माया मृग, वो गहरी चाल उसकी थी, वो मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, इस कारण
कुछ तो है। कहता है मेरा बामन नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। हे भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, मुझे तो लग रहा कि जानकी आश्रम में नहीं है। भैया हमें जरूर चल करके देखना हाँ भैया चाहिए। लक्ष्मण, चलिए भैया। और नीरख राम छब धाम मुख विगत गई सबकी। देखो दर्शन करो जटायु उठा करके। तो तब कहा गीत है बचन धर धीरा और सुनहु राम भंजन भव भीरा। आराम। हे प्रभु सुनो कि नाथ दसानन यहाँ गत कीन्ही और तेहि खल जनक सुता घर लीनी। हे राम, एक राक्षस दक्षिण ले चला था उनको। हे राम, लड़ा हूँ मैं उससे। हे राम, छुड़ा न सका उनको। हे राम, न बोला जाता है। अब मैं मरता हूँ, मर जाने दो। हे प्रभु, अपने मुखार बिंद को मुझको खूब देखने दो। हे राम, मैं उस तो चनाड़ी को, उससे मैंने बहुत घनघोर युद्ध किया, परंतु उसने अपना खड़क उठाकर मेरे दोनों पंख काट दिए। प्रभु तो नाथ दसानन यहाँ गत कीन्ही और तेहि खल जनक सुता हर लीनी। हे भैया गिरिधराज जटायु, तुम्हारी दशा ये किसने की है? ओ, मेरी ये दशा लंकापति रावण ने की है। वह दुष्ट माँ जानकी को हरण करके लिए जा रहा था और हे राम, तो मुझसे लड़ा नहीं गया और मैंने उससे घनघोर युद्ध किया प्रभु, परंतु उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। प्रभु, मेरे दोनों पंख काट दिए। तो लय दक्षिण दिश गय गोसाई और बिलपतयत कुररी की नाई। हे प्रभु, वह दुष्ट माँ जानकी को दक्षिण की दिशा में अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर और लिए जा रहा था। प्रभु ले गया ओ दरस लाग प्रभु राखे वो प्राणा और चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मैं आपकी राह देख रहा था प्रभु, अब आपका दर्शन हो गया प्रभु। मैं अब चलना चाहता हूँ प्रभु, अब अधिक नहीं बोला जाता भगवान, तो मुझे आज्ञा दो भगवान। तो राम कहा तन राखहु ताता और मुख मुस्काए कही ते ही बाता। हे तात, अपना शरीर अभी रोके रहना। तब गद्धराज जटायु मुस्का करके कहता है कि हे राम, कि जाकर नाम मरत मुखयावा अवधम मुकुट होय सुत गावा। और हे राम, हे प्रभु, जिस कारण इस भूलोक पर देव मुनि जब तप करके भी यह प्राप्त नहीं पा सकते हैं,
आज मैं कितना बड़भागी हूँ प्रभु कि मैंने आज साक्षात अपने दर्शन, आपका दर्शन मैंने पा लिया प्रभु। और जब कोई मर रहा है आपके नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाता है प्रभु, परंतु आज तो मैंने आपको साक्षात आपका दर्शन पा गया प्रभु। तो सोमम लोचन गोचर आगे और राखव देव नाथ के ही खागे। हे नाथ, अब अधिक नहीं बोला जाता भगवान, इस सेवक को अब आज्ञा दो भगवान। तो जल भर नयन कहाँ ये रघुराई और तात करम निज तेगत पाई। हे तात, जिस प्रकार से आपका कर्म हुआ है वही आपने ठीक किया है, पाया है। तो तन तज तात जाहु मम धामा और देव का तुम पूरन कामा। हे तात, आप अपना देह त्याग करके मेरे धाम को जाओ। और हे जटायु, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। वो क्या कि सीता हरण तात जन कहव पिता सन जाए और जो राम का कुल सहित कहाई दसानन जाए। हे तात जटायु, सीता हरण की बात जा करके पिताजी से नहीं कहना, और मैं उसको वो खुद दशानन जा करके पिताजी से स्वयं ही कहेगा। हाँ सज्जनों, राम गधराज जटायु से कह रहे हैं कि हे गधराज जटायु, सीता हरण की कथा मेरे पिता से तुम मत कहना, और अगर मैं राम हूं तो पूरे कुल परिवार के सहित स्वयं दशानन जाकर के मेरे पिता से कहेगा। अर्गिति देह तज धर मेरे रूपा भूषण बाहु पट पीकरूपा। ओ श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तुत करत नयन भरबारी। जटायु की अंतिम क्रिया करें। चलिए भैया। भोगी गत दीन जो जाचक जोगी। पहुलवा बन के आज घर यवैया भगवान।
कब से मैं इंतजारी देख रही हूँ और आज तक भगवान अभी आए नहीं। गली जे के गलिया सबरी के गलिया सबरी अंगना बहार सबरी अंगना बहार हो पहुलवा बन के आज घर गवैया भगवान। गलिया सबरी रस्ते के रस्ता सबरी चलता निहार सबरी गलिए के गलिया सबरी लगावे हो पहुलवा बन के आज घर जवैया भगवान। मुझे मिला, मैं आपके लिए बहुत देर से प्रभु मैं परेशान थी। मैं कब से न गलिए के गलिया जितना से फूल बिछा दिया, मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। अब मुझे दर्शन मिला है। प्रभु चलो हाँ सज्जनों, ये शबरी का सीन देख करके हमारे बुद्धिदास साहब उनको 20 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं और शबरी तुम भी धन्यवाद दे दो। ये तो अकेल नए काम करते का नहीं जाए थे, का लेके चली आई थे, कहा कही वो बहनी को देखा। और भाई साहब को लाख लाख धन्यवाद हो। और भगवान का लोटा मिले का। अब बताओ तो सादर जल ले चरण पखारे, सुनो चौपाई महाराज, और पुण्य सुंदर आसन बैठारे। आपके लिए कुछ ढूंढने जा रही है, अब आप में जुलाग है, कुछ हमारे अकेले नहीं काम करते महाराज। प्रभु हाँ बैठाओ। महाराज बैठा जाए तनी आई थे महाराज। तो कंदमूल फल सुरसयत दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अरे डल्लू महाराज तो थाली 100 श्रृंगार घर में दे दो, लाओ थाली थाली। हेलो हेलो अंदर है श्रृंगार घर में, का ना थाली लो ना थाली। महाराज ना कुछ थाली ना लोटा।
महाराज क्या कहूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। खाली आपके प्रेम में मैं घर जा रही हूँ तो का बिसर के चली आती हूँ कि मैं क्या लाऊं क्या न लाऊं, फिर भाग के प्रभु जी के पास पहुँचती हूँ। महाराज प्रभु लो भोग लगाओ प्रभु। अपने हाथ से खाओ। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। हरि पूरे जन्म हम आस लगाए बैठी कुंवरिया। ये पूरी उम्र में आस लगाए बैठी दुआरिया। ये मीठी है। और रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, शबर के दुआरिया। राम राम रटते रटते। बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। तो कंद मूल फल सुरसयत दिए राम कहुआन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। लाओ शबरी माँ, तुम्हारा ये बैर बहुत मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लाओ भैया लक्ष्मण, लो बहुत मीठा है, पर तूने बहुत भी खिलाए। इससे बढ़िया नहीं था, इससे मीठा नहीं है। तुम खाते क्यों नहीं है? क्या बात है लक्ष्मण, क्यों सकुचाते हो? सीता का भी भोजन पड़ता इतना स्वाद नहीं देता है लक्ष्मण। लो एक बार लो लक्ष्मण, खाओ। ध्यान दो। तो पानी जोर खत्म को अंदर उनका बढ़ाओ कि पानी जोर आगे भय ठाढ़ी, और प्रभु बिलोक प्रीत बाढ़ी। कि यही विधय सतुत करव तुम्हारी, अवधम जात मय जड़मत भारी। कि अधम ते अधम अधमयत नारी, और तीन माह में मत मंद अघारी। हे प्रभु, किस तरीके से आपका उपाय करें? तो कहा रघुपत सुनो भामिन बाता, और मानव एक भगत के नाथ। प्रभु मैं बहुत नीच जात हूँ, प्रभु मैं कौन उपाय करूँ? हे भामिन, मेरी बात सुनो। और मुझे तो प्रेमी अधिक प्रिय है, जात कुजात और ये सब नहीं, प्रेम में नहीं देखा जाता है।
कि भगत ही नर सोहय कैसा और बिन जल बारध देखो जैसा। हे बाबू सबरी, बिन भक्ति के वो नर नहीं कहलाते हैं। कि नवधा भगत कहाँ तो ही पाही और सावधान सुन धर्म न माही। हे फाबरी, नवधा भक्ति में कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। कि प्रथम भगत संतन कर संघा और दूसरे तमम कथा प्रसंगा। हे बाबू सबरी, प्रथम भक्ति यह है कि संतों का सत्संग करो, दूसर भक्ति है कि भगवान का भजन करो। तो गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगत यमान और चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजगान। और तीसरी भक्ति यह है गुरु और स्वामी की सेवा करो और शरीर में कोई कपट न रखो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। और मन में मंत्र का जाप करो, वेद और प्रकाश से ही कहता है। कि छठ दम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सजन धर्मा। और छठो भक्ति यह है कि निरंतर भगवान को अपने ही ध्यान में हमेशा रखो। तो सातव मम जग देखा अमोटे संत अधिक कर लेखा। सातों भक्ति है जो मुझसे अधिक संत है उसकी भी ऐसे ही देख करो। तो आठव जथा लाभ संतोषा और सपन नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति में यह है कि जो तुम्हारे है पास है उसी में संतुष्ट रखो। और नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा ही हर सन दीना। और नौ भक्ति है कि मेरे ही भरोसे से सब कार्य तुम्हारे होंगे। तो नवम हुए कवजिन कह होई और नार पुरुष सचराचर कोई। और नौ भक्ति में से जिसमें एक ही होगा वो नर और सराचर में वो होगा। तो मम दर्शन फल परमयनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ऐसे फल को पा करके जीव सराचर हो जाएंगे। और सज्जनों आखिरी में राम शबरी से कहते गए कि हे शबरी, जनक सुता कै सूत भामनी और जाने कहूँ कर वरग गावनी। हे बाबी सबरी, यदि तुम्हें पता हो तो मेरी जानकी जी का पता बताओ। दुर्धनी ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, अपनी ही सीता को साथ साथ इस डंडक वन में लाए हैं। हम दोनों भाई सीता की खोज कर रहे हैं। आपको पता कुछ ज्ञात हो तो मुझे बतलाओ। हे प्रभु, सबरी बता रही है कि हे प्रभु सुनो कि पंपा सरगे जावर घुराई और ताहा वही है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए पंपापुर में जा करके, और वहाँ सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मिताई होगी, वो पूरी आपका खबर बताएंगे। और सो सब कई है देव रघुबीरा और जानत हूँ पूछऊ मत धीरा। हाँ प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो दुनिया के वो हैं।
तो बार बार प्रभु पद सिर लाई और प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रभु जब जाने के कहे तो शबरी कहती क्या है कि शबरी घर रामा आज बसो, शबरी घर रामा आज बसो। हे अपने राम का हम आवत देखा, हे चंदन के रली पायु रहे हो धामा आज बसो। से